बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक का नाम है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट डिज़ाइनिंग को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती क्या है। चलिए हम आ जाते हैं गूगल के फ्रंट पेज पे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एग्ज़ाम हो गए, हम हमारे एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है वो 9 हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फिर हमें किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना हो, ईच एंड एवरीथिंग जो हम रिसर्च करना चाहते हैं वो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ पीएसएल के मैचेस के बारे में, पीएसएल मैच, तो इसका रिज़ल्ट मुझे जो शो होगा वो मुझे वेबसाइट के थ्रू शो हो रहा होगा। और ये जो वेबसाइट है, ये जो हमारे पास लिंक आ रहा है, वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, यहाँ पर यूआरएल भी आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास लिंक भी दी हुई है। अब इसको हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने में जो चीज़ हमें जिस जगह पे लेकर जाएगी एक्चुअल में वो क्या चीज़ होगी, वेबसाइट। अब यहाँ पर हमारे पास जितना भी डेटा शो हो रहा है, मतलब जितना भी फ्रंट एंड में हमारे पास ये वर्क शो हो रहा है, यहाँ पर ये प्रो स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई कॉपी या पेंसिल से हमने ये खुद नहीं लिखा, बल्कि इसे करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोडिंग की ज़रूरत होती है। और जो कोडिंग है, विदाउट कोडिंग हम इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, कोडिंग करने के लिए मतलब कि यहाँ पर जितना सब कुछ मतलब लिखा हुआ आ रहा है, कोडिंग ये किस तरह होती है, ये हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग के थ्रू हो रही होती है। और जो हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है, चलिए हम अब आपको बताती हूँ। ये जो हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है उसको, वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी बहुत सी होती है, लेकिन जो सबसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है जिस लैंग्वेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है, जिसका ये जो लैंग्वेज है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के में यूज़ होती है, उसका नाम है HTML। HTML जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है। इसका सीखना हमारे लिए मस्ट है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है हमारे पास, यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसे क्या कहेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारे पास जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, आखिर वो होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हम अपनी वेबसाइट में वापस आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास जितना भी कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये सब कुछ जो टेबल बने हुआ है उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट की सूरत में, ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, HTML। और ये हमारा HTML कहलाता है। और हमारे पास जो CSS होता है वो हमारे पास इसमें इसकी डिज़ाइनिंग जो हुई हुई होती है, जो कलरिंग हुई हुई है, ये जो हमने इसको एक मतलब कि एक ही नेविगेशन बार दिया हुआ है, ये नेविगेशन बार, ये जो लाइन हमारे पास आ रही है नेविगेशन बार कहलाती है। ये सब कुछ जो होता है, कलरिंग जो इस पे हुई हुई होती है, अप्लाई हो रही होती है, ये सब कुछ जो है ये कहलाती है हमारी, ये हमारी क्या कहलाती है, CSS कहलाती है। अच्छा, और अब रही जावास्क्रिप्ट की बात, ये हमारे पास जो है होता है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर क्लिक करने में जो भी फर्दर एक्शन कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो उसे हम जावास्क्रिप्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्लिक करने पे हमारे पास ये शो हो रहा है, तो हमारे पास जो क्लिक करने में शो हुआ है मतलब कोई एक्शन परफॉर्म होना किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाएगा, जावास्क्रिप्ट कहलाएगा। चलिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास HTML की एग्ज़ाम्पल हम कुछ इस तरह भी दे सकते हैं कि HTML जो है हमारा सिंपल सा एक ढांचा है जिस पे हमने सिर्फ एक टेक्स्ट लिख दिया है। हमारे पास जो HTML होता है उसका जब कॉन्टेक्ट लिखा हुआ होता है वो एक ही लाइन में होता है, जो मैं आपको आगे चल के वीडियोज़ में दिखाऊँगी। और और वो सिर्फ सिंपल सा होता है, उसको हम इतना ब्यूटीफुल तभी बना सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास CSS होगा। और CSS करने के बाद हमारी जो ढांचा होता है, जो हमारा
ढांचा बन के तैयार हुआ होता है, वो हमारा CSS करने के बाद हमारा जो है उसका लुक कुछ इस तरीके से आता है जिस तरह हमें वेबसाइट पे नज़र आया। और जब हमारा CSS भी कंप्लीट हो जाता है और जो हमारे पास अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं, बटन्स लगे हुए हैं और जिससे हमारे पंखे वगैरह चालू हो रहे हैं, जो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एक्शन जो हमारा हाउस के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे फ़ैन ऑन हो गया, बटन चलाने से AC वगैरह, वो उसका हम जो है जावास्क्रिप्ट, उसको हम जावास्क्रिप्ट कहेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। फर्दर मोर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आप कार की एग्जांपल लें। पहले कार जो होती है उसको बिल्कुल सिंपल होती है, मतलब पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उस पे कलरिंग की जाती है एंड देन फिर उसके बाद उसको उसके अंदर वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो चीज़ें लगाई जाती हैं। तो इसके भी एग्जांपल आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ले सकते हैं। ये थी हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अब आगे चल के हम एक-एक करके आपको बताएँगे कि हम किस तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काम करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।